नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। रीवा 20 दिसंबर को ट्रेन से कटकर हुई थी महिला की मौत। अज्ञात शव होने के चलते 22 दिसंबर को पोस्टमार्टम के बाद प्रशासन ने खुद ही लाश को दफनाया। बाद में महिला के परिजनों ने पहचान की तो अब दफन स्थान से हो गई महिला की लाश गायब। महिला के शव तलाश में प्रशासन के साथ जुटे परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। जवा थाना पुलिस के द्वारा दफनाई गई थी लाश। आप परिजनों के साथ घटना स्थल पर आए, हाँ। तो आपको क्या मिला वहाँ पर? हमें पे जब जहाँ पे घटना स्थल में स्मशान घाट में खुदवाए तो वहाँ पे शव नहीं मिला। आसपास हड्डियाँ मिली और उसके शव का कफन दफन का कपड़ा और एक चादर जो पहले से तलाश में उड़ाया गया था। तो इनको परिजनों को उनको नहीं मिली बॉडी? वहाँ पे मौके पर बॉडी नहीं मिली? नहीं, वही कफन दफन वाला कपड़ा और कुछ हड्डियाँ सिर की खपड़ी मिली। खोदा गया, हमको बोला इसमें गाड़ दो, हम गाड़ दिए। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम सुनील कुमार है। आप दफन करने आए थे? जी हाँ। क्या कैसा था उस समय? बॉडी दे दिए थे। हाँ। आए थे पुलिस वाले यहाँ तक, तो फिर वहाँ जैसे नाली का है ना जो पानी निकलता है, दर्रा, हाँ, वहीं पे कर दिए थे। बॉडी को वहीं डाल दिए थे? जी हाँ। हम्म। और माटी ऊपर से पलटाल दिए थे, बस हो गया। क्या उसमें 5 फीट का गड्ढा किया गया था? नहीं, पहले से था 3 फुट था। 3 फुट था। हमारी ड्यूटी है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम संदीप वाधवा है, निवासी उमरिया हूँ। जैसे कि आज आपके प्रकरण, ये जवा थाने के अंतर्गत एक आपका प्रकरण आया। मेरी भतीजी उमरिया से 16 दिसंबर को लापता हुई, जिसकी शिकायत मैंने उमरिया थाने में, उमरिया जीआरपी में व विभिन्न थानों में उमरिया के द्वारा भिजवाया। उनकी फोटो भी भेजी गई। दिनांक 22 तारीख को सुबह 10:30 बजे मेरे भतीजे के साले के मित्र ने सूचना दी कि रीवा पेपर में एक फोटो आई है महिला की। उस महिला की फोटो आप लोगों की भतीजी से मिलती जुलती है। हमने उस फोटो को देखा तो हमें लगा कि वो हमारी भतीजी है। जब हम रीवा जीआरपी आए, जीआरपी में उन्होंने हमें विधिवत फोटो दिखाए, कपड़े दिखाए, तो हमने उसको पहचान लिया कि हाँ, ये हमारी ही भतीजी है। उसके बाद हमने उनको सुपुर्दगी लेटर का आदेश दिया कि हमें 100 दिया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप चौथर एसडीएम के पास जाइए, वहाँ हम लेटर भेज देंगे। हमने उस लेटर के द्वारा एसडीएम महोदय से अनुमति ली। अनुमति लेने के बाद माननीय तहसीलदार महोदय को उन्होंने अनुमोदित किया। तहसीलदार महोदय को लाने के बाद हम जिस जगह पे हमारी भतीजी को दफनाया गया था, पहली बात तो वहाँ कोई गड्ढा ही नहीं था। दर्रा था नदी का, नदी के दर्रे में डाल दिया गया था। जब मौके पे माननीय तहसीलदार महोदय ने दर्रे को खुलवाया तो दर्रे में कोई लाश नहीं मिली। मौके पे इनका कहना है कि वहाँ खोपड़ी और ये है, चूंकि उस घाट पे शमशान घाट है। शमशान घाट होने के चलते वहाँ हजारों लाशों का जलना होता है। किसकी हड्डियां बरकरार हैं, किसकी क्या है, ये हमें नहीं मालूम। अब लोगों का ये कहना है कि वो खोपड़ी मिली, ये मिली, इसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। हमें हमारी भतीजी की लाश चाहिए जो मौके पे नहीं मिली। 3 दिन के अंदर लाश गायब नहीं हो जाती, इस विषय में काफी चिंतनीय है। अब इसमें जीआरपी ने क्या किया ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब मौके पे पहुंचने के बाद जब लाश नहीं मिली तो माननीय तहसीलदार महोदय ने पंचनामा बनाया, जिसमें उन्होंने भी लिखा कि मौके पे लाश नहीं है लेकिन अवशेष पड़े हैं, जो कि सरासर झूठ है। क्योंकि वहाँ पे आप विधिवत वीडियोग्राफी करवा लीजिए, वहाँ पे विधिवत वहाँ पे 100 दाह संस्कार होता है। अब किसके हैं इसकी हमें जानकारी नहीं है। वो उन हड्डियों की जांच करवाएं विधिवत मेडिकल के द्वारा। अगर वो हमारी भतीजी की लाश है तो 3 दिन के अंदर हमारी लाश कैसे हड्डियों में बदल गई ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो या तो इसमें जीआरपी की सरासर लापरवाही है या तो फिर हमारे यहाँ की सरकार की लापरवाही है कि वो लाशों को आवारा फेंक दे रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय, माननीय एसडीएम महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय से ये निवेदन है कि इस विषय पे उचित से उचित कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरीके की गलतियां दोबारा न हो। क्या नाम भैया आपका? अजय वाधवा। क्या हुआ जब आप मौके पर आए तो आपकी बहन के शरीर को यहाँ पे दफन किया गया था, तो क्या आपकी बहन के शरीर के यहाँ पे मिले कुछ भी अवसर नहीं मिला, सिर्फ कपड़ा मिला हुआ। कपड़ा मिला? कोई भी अवसर नहीं मिला, न तो गड्ढा प्रतीत हो रहा है कि ऐसे गड्ढा खोदा गया हो। कब घटना हुई थी? ये हमारी घटना हुई 16 तारीख।
जानकारी तो हमारे यहाँ से लापता थी। 16 तारीख हमारे यहाँ लापता थी। गुम इंसान है। गुमशुदी हमारी और हमने गुमशुदा की थाने में भी रिपोर्ट और आरपीएफ में भी रिपोर्ट किया। उसके बाद से हमने मतलब उसको ढूंढना स्टार्ट किया। तो अभी हमें जानकारी मिली 22 तारीख सुबह को। कैसे जानकारी मिली आपको? हमारे मतलब भाई के साले ने हमें जानकारी दी कि मतलब रीवा में एक फ़ोटो मिली है, बॉडी मतलब मिली है, तो उसकी आप पहचान कर लीजिए। तो हमने फिर उसको देखा, हमने फ़ोटो, तो उसकी हमने पहचान की। फिर पहचान करने के बाद हम तुरंत हम लोग वहाँ से रवाना हो गए। और इसके बाद हमने जीआरपीएफ रीवा में हमने गुमशुदगी जो लाश है जो उसकी मतलब सुपुर्दगी के लिए हमने आवेदन दिया। वहाँ से लेके आवेदन हमने यहाँ आ गए, जवा आ गए। जवा के इसके बाद हम लोग एसडीएम के पास गए। एसडीएम ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए हमें तहसीलदार जवा के लिए लिख दिया। तो तहसीलदार जवा आए और मौके पे उन्होंने जांच की, तो मौके में लाश नहीं मिली और सिर्फ गड्ढा पाया गया। गड्ढा भी नहीं मिला, मतलब गड्ढा कोई प्रतीत नहीं होता कि हमें बताया गया कि 5 फुट का गड्ढा खोदा गया और जेसीबी से, और हमने उसको लाश दफना की, लेकिन ये सब झूठ था। तो अब आप क्या करेंगे इसके बाद? आगे कार्रवाई? जी हम देखते कोर्ट की शरण में जाएंगे।